चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। माननीय पार्षद जो हमारे यहाँ से जीते हैं, उप महापौर बने। उप महापौर बनने के बाद इन्होंने अपने गाड़ी के अंदर बैठ के इन्होंने पूरा कार्यकाल खत्म करा। कभी इस क्षेत्र में नहीं आए। ये लापता पार्षद उदयपुर शहर के पहले ऐसे पार्षद रहे होंगे जो इस क्षेत्र से नदारद रहे। इनका कार्यकाल मेरे हिसाब से तो एक खुश फटाका रहा। इनकी थोड़ी मेमोरी कमजोर है जी, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से मेरी जानकारी में आ रहा है कि इस क्षेत्र के पहले पार्षद रहे। बहुत अच्छा काम किया होता तो ये हारते नहीं, चुनाव जीत जाते ना। पब्लिक ने इनको नकारा ना। आपने कहा ना यहाँ जन्मे, और जन्मने के बाद भी इनको हराया ना पब्लिक ने। ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ, मैं जहाँ से चुनाव लड़ूं वहाँ पर 70 या 80 वार्ड में से आ जाना मेरे सामने लड़ने के लिए। मैं डंके की चोट चैलेंज करता हूँ, मैं डंके की चोट चैलेंज करता हूँ, डंके की चोट अभी भी कह रहा हूँ। अगर इनमें दम है तो 80 वार्ड में से मोमेडन क्षेत्र में जहाँ पर 4000 ज्यादा वोट हो वहां पर भी ये चुनाव लड़ेंगे ना, वहां पर ही हारेंगे। आप तो पार्षद रहे ना इस क्षेत्र से, ये फदक के बीच में बोल रहे अभी आ जाना। अरे भाई, अगर बाहर लो, मेरी पार्टी कहेगी कि अभी भी लड़ना है तो मैं पीछे थोड़ी हटूंगा क्या? बिल्कुल। आप कोई भगवान के जाया थोड़ी हो, तोप थोड़ी हो जो आपसे डरूंगा। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, डंके की चोट। 65 से 70 पार्षद से ज्यादा पार्षद जीतेंगे और इनकी 70 बिल्कुल 70 पार्षद आएंगे। ये हंसते ही रहेंगे, ये पहले हंसते रहे थे, ये पहले भी हंस रहे थे, या हंसते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, डंके की चोट। उप महापौर तो बन गए, अगर आप पार्षद अच्छे बने होते तो आज मेरे वार्ड जो 51 हुआ करता था 17 की हालत नहीं होती। और ये जो बोल रहे हैं कि पिपलेश्वर महादेव गली में इन्होंने साफ सफाई करी पूरी, ये वीडियो देख लो आज की। ये आज की वीडियो है, एक दिन पहले सबूरे वार्ड की साफ सफाई हो रही है। ये रावजी घाटा की वीडियो ही है। और जब पारस सिंघवी ने इतना बढ़िया काम किया उप महापौर रहते हुए, क्यों उसकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया? क्यों रोया वो? क्यों उस ताराचंद जी विधायक को उसको कहा ये सनातनी नहीं है? क्यों आंसू बहाए? इसलिए ये आंसू दिखाने के हैं। जनता सब जान चुकी है। मैं तो कह रहा हूं, आप बाहर वार्ड में जाओ। आप वार्ड में कभी आदमी ने अपना चेहरा बताया कि इक्का दुक्का लोग जो इनके व्यवस्था वाले जो है ना, व्यवस्थावादी भाजपा के लोग, उनके साथ वार्तालाप करते हैं। गाय को माता बोलते हो ना, तो वर्ल्ड के सेकंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री में से भारत एक्सपोर्ट करता है गौ माता को, और तुम लोग बोलते हैं गाय माता। फिर कहां जाते हो तुम? सनातनी? अरे कुछ सनातनी तुम क्या? कोई भी सनातनी नहीं हो तुम लोग। देखो लीलो, गाय मांस रो, बीफ रो, 2014 रे बाद में लागी राष्ट्र प्रमुख तो आप हटाई नहीं बनाने तो कतरा याद तक कर दो। कम कम आज ये लोग गाय ने माता मानवा लग गया, राम ने पूजवा लग गया। जे लोग कहता राम काल्पनिक है, वे कह रहे राम हाँ। जो लोग यूं कहता कि जय श्री राम उन्मादी नारो है, आज वे बिकटाविन जय श्री राम बोल रहे हैं, वही राम रवाते कभी है। जय श्री राम करके सत्ता में आए। वास्तव में देखा जाए तो राम कोई इनके बाप की जागीर नहीं है। ठीक है, राम नाम सब जने करते, इनसे ज्यादा राम राम हम लोग करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एवी फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम तो कालाजी गोराजी चौराहे पर हैं। शहर का वार्ड नंबर 17 कहलाने वाला ये इलाका, यहाँ का जनमन क्या कहता है, यहाँ के जन नेता क्या चाहते हैं और कैसा खेवनार चाहती है यहाँ की जनता। उदयपुर का बहुचर्चित वार्ड ये है। यहाँ से दो दिग्गजों ने आमने सामने चुनाव लड़ा था और मार्जिन भी काफी कम रहा था। इस बार जनता का मूड क्या है, जनता से जानते हैं। पूर्व उप महापौर पारसजीत सिंघवी इस वार्ड के पार्षद रहे। सिंघवी साहब, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। विगत 30 वर्षों से सत्ता पर आपकी पार्टी काबिज है। जनता ने हमेशा बेपनाह आपको भी मोहब्बत दी, आपकी पार्टी को भी मोहब्बत दी। इस बार जनता का क्या मूड है और आपको क्या लगता है कि अंदरूनी शहर में अभी भी क्या विकास के आयाम अधूरे हैं? सबसे पहले तो मयूर जी, आपका बहुत बहुत चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ।
पिछले 6 बोर्डों से भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम का बोर्ड रहा है और जो पिछला कार्यकाल रहा 2014 से 2019 तक, मैं विशेष रूप से ये निवेदन करना चाहता हूँ और विशेष रूप से जो हमारे केंद्र की सरकार रही, राजस्थान में सरकार रही और जब पिछली बार चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार थी। वार्ड नंबर ये 51 का क्षेत्र है, 4 भाग इसमें आते थे। हमने प्रयास किया और सबसे बड़ा काम हमने उदयपुर सिटी को जो सौगात दी हमारी सरकार ने कि पूरे देश के अंदर 20 क्षेत्र जब चुने गए तो उसमें से एक उदयपुर क्षेत्र था जिसको स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला। करीबन 1000 करोड़ रुपए की राशि मिली और उसमें से राज्य सरकार का 250 करोड़ केंद्र नगर निगम और यूआईटी और 500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने। आज जिस स्थान पर अपन खड़े हुए हैं, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ सिटी के अंदर अपन 17 वार्डों के अंदर जाएंगे तो जहाँ पर नालियाँ भरी हुई रहती थी, नालियों की गंदगी हुआ करती थी, मच्छर हुआ करते थे, लाइटों के जंगाल हुआ करते थे, उन सब से छुटकारा स्मार्ट सिटी के वार्ड के निमित्त हमें मिला। और हमारे क्षेत्र के अंदर जो डेवलपमेंट लोगों की आशा और अपेक्षा थी उस पर हम खरा उतरने का प्रयास किया। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के नागरिकों का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 4थी बार टिकट दिया और 4थी बार भी यहाँ पर उनकी जनता ने मुझे जिता कर भेजा और पार्टी ने उपमहापौर का दायित्व दिया। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, कोविड का कालखंड अपन ने उसी कालखंड के अंदर देखा। हेलों की गवाड़ी का क्षेत्र जहाँ से 250 से ज़्यादा लोग ग्रसित हुए और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे नगर निगम के बोर्ड ने और स्मार्ट सिटी के कारण और राजस्थान सरकार में हमारी सरकार होने की वजह से हमने जो काम किया, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हेलो की गवाड़ी जैसा क्षेत्र जहाँ से 250 से ज़्यादा मरीज हुए, एक भी व्यक्ति की मृत्यु उस कोविड के अंदर नहीं होने दी। नगर निगम ने पूरी तरह से उनका ध्यान रखा, यहाँ से उन लोगों को शिफ्ट करने का काम किया। जब उनके त्यौहार आया तो वहाँ पर उन त्योहारों के अंदर हमने सेवा करने का काम किया। मेरे वार्ड का एक भी नागरिक महिला जो विधवा महिला थी उसके घर पर 3-3 बार हमने राशन भिजवाने का काम किया। कोई भी ऐसा काम जो पब्लिक की चाह थी वो कराने का प्रयास किया। इससे ज्यादा और कुछ मेरे को कहना नहीं है जी। भाई साहब, फतेह सिंह जी राठौड़ साहब, नमस्कार। आप कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, भारत जी के सामने चुनाव भी लड़े थे और उदयपुर का सबसे मतलब यूं कहें बहुचर्चित वार्ड के आप भी साक्षी रहे और आपका जन्म भी यहाँ गई। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका मेरे जो कालाजी क्षेत्र है वार्ड नंबर 17, पहले 51 हुआ करता था, उसमें बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब सवाल आपसे ये है कि क्या पारस जी के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, यहाँ पर वे पार्षद भी थे शहर के उपमहापौर होने के साथ साथ, क्या उनके कार्यों से आम वार्ड की जनता संतुष्ट है या नहीं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि पारस जी जब मेरे सामने चुनाव लड़े उस समय हमारा वार्ड बहुत खुशकिस्मत रहा कि पारस जी मेरे से जीतने के बाद नगर निगम में इनको उप महापौर जैसा बहुत ही बड़ा पद मिला। लेकिन इस क्षेत्र की आप हालात देखो, इन्होंने उप महापौर बनने के बाद इस वार्ड में क्या करा। जहां तक हम पारस जी कह रहे कि कोरोना की समय कांग्रेस की सरकार थी, आपको मालूम नहीं हो तो मैं बता देता हूं। हेलो की गवाड़ी क्षेत्र में मैं भी गया हूं, ये भी आए, लेकिन इनकी जो शैली थी केवल अपने पार्टी के नेताओं तक ही खाद्य सामग्री पहुंचाने तक रही। जहां तक हम इस क्षेत्र की विकास की बात करते हैं, जहां पर हम खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का 30 साल का जो बोर्ड है, उस बोर्ड की बात करता हूं। वो बोर्ड शुरू से भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। एक के बाद आए, कभी कोई महापौर बना, कभी सभापति बने। उसके बाद में नगर निगम एक कंपटीशन से हो गया कि कौन अधिकारी, कौन नेता सबसे ज्यादा पैसा भ्रष्टाचार में कमाएगा। जहां हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, आप पीछे वाली दीवार में देखें, जहां हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, 1 मिनट भाई साहब पीछे आओ, ये आपकी स्मार्ट सिटी, ये आप सामने खड़े हो, वहां देखो स्मार्ट सिटी में
देख रहे हैं आप गंदगी का आलम। मेरी जब सब चीजें इतनी दिख रही है तो मेरी- जनता समर्थन क्यों नहीं दे रही है आपको? मेरी बात सुनो, जनता ने एक 71 वोट का मार्जिन रखा, निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमी रह गई, मानना पड़ेगा। कोई मतों का अंतराल ज्यादा नहीं था, लेकिन ये जनता, इस क्षेत्र की जनता, क्योंकि हम इस क्षेत्र के बाहर खड़े हैं, मयूर भाई, मयूर अलवेला जी, आप क्षेत्र के बाहर खड़े, अगर क्षेत्र के अंदर जाके अगर अपन चर्चा करेंगे तो मुझे लगेगा बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पर माननीय पार्षद जो हमारे यहाँ से जीते हैं, उप महापौर बने हैं। उप महापौर बनने के बाद इन्होंने अपने गाड़ी के अंदर बैठ के इन्होंने पूरा कार्यकाल खत्म करा, कभी इस क्षेत्र में नहीं आए। ये लापता पार्षद उदयपुर शहर के पहले ऐसे पार्षद रहे होंगे जो इस क्षेत्र से नदारद रहे। और इन्होंने, जब एक व्यक्ति का, एक जनप्रतिनिधि का होता है कि पार्टी से जीतने के बाद हर जनता का, हर नागरिक अपना होता है, लेकिन इन्होंने अपने पराये में, चाहे कांग्रेस समर्थित हो, उसके काम नहीं होने दिए। खासकर कोरोना की जो बात कर रहा हूं मैं, कोरोना में मैं भी घुमा हूं गली गली, लेकिन इनका कार्यकाल मेरे हिसाब से तो एक फुस फटाका रहा। केवल ये नगर निगम में आपस में इनकी आपसी लड़ाइयों में रहा। कहाँ स्मार्ट सिटी, किसको स्मार्ट सिटी कहते हैं? अंदर चले मेरे साथ। आज ही इनके नगर निगम के पूरे कर्मचारी, मेरे पास फोटोग्राफ है, वीडियो है आज के, आपको वो भी बता दूंगा मैं, कि आज ही पूरी नगर निगम को इस उदयपुर के वार्ड नंबर 17 में लगाया गया। गली गली जो 6 महीने से नालियां चौक थी, आज नालियों की सफाई हुई है। ये पूरे मैनी में पूरा क्षेत्र बताएगा, आप साथ में चलो जी। तो ऐसा नहीं होता है। जब आपको इस क्षेत्र के नागरिकों ने के सिर माथे पे बिठाया है, तो आपको इस वार्ड के नागरिकों को पूछना चाहिए था, आपने कितने वार्ड के कार्यकर्ताओं, महिलाओं के, आपके नेताओं, यहाँ की जनता के फोन रिसीव करे? एक भी फोन रिसीव नहीं करा इन्होंने। कह रहे हैं कि बिल्कुल आपका कार्यकाल, इन्होंने कहा कि कभी दिखे ही नहीं आप, ऐसा आरोप है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? क्योंकि वापस आप दोनों को निकलना भी है। इनकी थोड़ी मेमोरी कमजोर है जी। क्योंकि शायद मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में आ रहा है कि इस क्षेत्र के पहले पार्षद रहे, बहुत अच्छा काम किया होता तो ये हारते नहीं, चुनाव जीत जाते ना। पब्लिक ने इनको नकारा ना, आपने कहा ना यहाँ जन्मे, और जन्मने के बाद भी इनको हराया ना पब्लिक ने। इनके समाज के वोट भी हैं यहाँ पर, उसके बाद भी इनको हराया ना, पब्लिक ने हराया ना। समाज के मैंने भी है, आपके भी है, समाज की बात नहीं करते। मेरा कहना ये है कि इन्होंने कहा ना कि गाड़ियों में से नीचे नहीं उतरे। ये तो इस बार के चुनाव के बाद रिजल्ट जब आएगा ना, तब वापस इसी चैनल पे यहीं पर बात करेंगे। और मैंने जब चुनाव नहीं हुए थे उसके पहले भी चैनल पे कहा था कि गलत आंकड़े में फंस गए हो फतेह सिंह जी। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने 2 बार मेरा नाम लिया, इसलिए मैं लेना चाह रहा हूँ। ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ, मैं जहाँ से चुनाव लड़ूँ वहाँ पर 70 या 80 वार्ड में से आ जाना मेरे सामने लड़ने के लिए। मैं डंके की चोट चैलेंज करता हूँ, मैं डंके की चोट चैलेंज करता हूँ, डंके की चोट अभी भी कह रहा हूँ। अगर इनमें दम है तो 80 वार्ड में से मोमेडन क्षेत्र में जहाँ पर 4000 ज्यादा वोट हो, वहां पर भी ये चुनाव लड़ेंगे ना, वहां पर ये हारेंगे। मेरी सुनो, मेरा कहने का मेरा तो ऐसा कहना है, एमएलए का टिकट मांगना कोई अपराध नहीं है, और अगर योग्यता होगी मेरी पार्टी में तो एमएलए का टिकट भी मुझे मिलेगा। और आपको शौक हो तो आप भी एमएलए का टिकट सामने आके लड़ लेना। और अभी मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, आप तो पार्षद रहना इस क्षेत्र से, ये फदक के बीच में बोल रहे अभी आ जाना। अरे भाई, अगर बाहर लो, मेरी पार्टी कहेगी कि अभी भी लड़ना है तो मैं पीछे थोड़ी हटूंगा क्या? आप कोई भगवान के जाया थोड़ी हो, तोप थोड़ी हो जो आपसे डरूंगा। कोई तोप नहीं है। दूसरी बात, मेरा ऐसा कहना है, मेरा ऐसा कहना है, अभी भी आक्रोशित में आने की फतेह सिंह जी आवश्यकता नहीं है। आप तोप की और बंदूक की बात मत करो। कौन तोप है, कौन नहीं, बोलो, जनता बताइए। आपने अपने शब्दों का उपयोग सही नहीं किया, इसलिए मैंने आपका नाम लिया। बाकी मैं तो बहुत प्रेम से वार्ता कर रहा हूँ। और अभी भी आपके चैनल के माध्यम से मयूर जी कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, डंके की चोट, 65 से 70 पार्षद से ज्यादा पार्षद जीतेंगे, और इनकी 70 बिल्कुल 70 पार्षद आएंगे। ये हंसते ही रहेंगे, ये पहले हंसते रहते,
ये पहले भी हंस रहे थे, या हंसते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। डंके की चोट। शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। ये जब ये कोविड की बात कर रहे हैं, एक खेला कबाड़ी का व्यक्ति कह देवे इनके साथ में होंगे। ये कौन मना कर रहा है नहीं गए? मैं भी गया। आप गए, कौन मना कर रहा है नहीं गए? आप गए होंगे। आप कह रहे हो ना हमारी पार्टी के लोगों को। अरे यार सुनो यार, जहां तक अरे भाई इनको पीछे पूछो। चलो नहीं आप कोरोना की बता दो। आप कोरोना की बता दो। अनार बोल रहा था। कोरोना की बता दो। हाँ, जहां तक ये बात कर रहे हैं, बात हुई थी, निश्चित रूप से बात हुई थी जब इन्होंने कहा, पारस जी ने, कि मैं 1000 वोटों से जीतूंगा। अगर नहीं मालूम हो तो इनको पूछ लो आप। इन्होंने कहा 1000 वोटों से जीतूंगा। तब मैंने कहा कि ये सरतु विलास और मंडी नहीं है पारस जी, ये शब्द मैंने कहे थे। और इनके दिल पे हाथ रख के पूछ लो आप। वाकई में चुनाव में जो खेल होता है ना, कबड्डी वाला, बहुत अच्छा खेल हुआ। बहुत अच्छा हमारा जो दोनों चुनाव लड़े, बड़ा मजा आया चुनाव लड़ने में। तो ये इनके दिल पे हाथ रख के पूछे अरे कि पर इन्होंने तो साफ कहा है कि कांग्रेस इस बार 70 सीटें तो बीजेपी जीत रही है। यार मैं कहूँ पहले ये लोग पहले इनके जो मोदी जी पहले देश में 400 पार, ये लोग ये लोग क्या है, केवल कहते हैं थोथा चना वाजे गणा। हाँ, एक मैं शब्द कहना चाहता हूँ, ये नगर निगम से केंद्र पे चले गए, इनके पास कोई मुद्दा ही हो नहीं। गए 400, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। मेरा अभी भी मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, इस वार्ड के अंदर एक भी सामुदायिक भवन नहीं था। 19 लाख रुपए की लागत से ज्यादा सामुदायिक भवन और शौचालय को सुरक्षित कर रहा है। पिपलेश्वर महादेव की गली में चले जाओ, खेरादीवाड़ा के अंदर चले जाओ, जहाँ पर, अरे यार आप तो सुनो ना यार, शांति से सुनो मेरे भाई, क्यों आक्रोशित होते हो? ये यूं कह रहे कि 1000 वोटों के लिए कहा, और थाने तो पैदा ही सीट था, तो बाहर ही बताओ यार। अरे जनता पब्लिक के साथ रहती है, मुझे पता है, हमारी जनता हमारे साथ पता पड़ जाएगा इस बार नगर निगम के बोर्ड में, इसीलिए हारे हो। अरे नगर निगम के बोर्ड में, अरे हार जीत तो जनता के हाथ में है भाई मेरे, और हारोगे, हार जीत जनता फैसला तय करेगी, जनता फैसला करेगी हार जीत का। चलिए यहाँ पर बिल्कुल आप दोनों, अब हम भी चाहते हैं कि आप दोनों के नगर निगम के कार्यक्रम है, तो आप कार्यक्रम में पधारे, उसके लिए दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मयूर जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार कह जा रहा हूँ, गारंटी के साथ मेरे आपके चैनल के माध्यम से 70 वार्ड से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इनकी जमानतें जब्त होगी। धन्यवाद। चलो मैदान में आ जाएंगे, देख लेंगे, वो तो वक्त बताएगा। वो तो हाँ समझ मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, हाँ, उप महापौर तो बन गए, अगर आप पार्षद अच्छे बने होते तो आज मेरे वार्ड जो 51 हुआ करता था 17 की हालत नहीं होती। और ये जो बोल रहे हैं कि पिपलेश्वर महादेव गली में इन्होंने साफ सफाई करी पूरी, ये वीडियो देख लो आज की, ये आज की वीडियो है। एक दिन पहले सबूरे वार्ड की साफ सफाई हो रही है, ये राव जी घाटा की वीडियो है। नहीं, आप वीडियो देखो, वीडियो देखो, वीडियो देखो। कैमरे लग रहे हैं सोलंकी जी, क्या केवल कार्यक्रम होने की वजह से आज सफाई कराई गई क्या? नहीं, रोज होती है। मैं अभी जो कैमरे देख लेने भाई, अभी जो कोविड की बात हुई है, उसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जो कोविड के समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहत प्रदान की गई, देखो सामने, अरे सामने देखो नहीं यार, अरे यार वो देखो, अरे चलो, अरे चलो मेरे भाई पत्रकार महोदय, चलो सामने वो क्या है वहाँ पर? चलो जैसा कि भाई साहब बता रहे थे, जिलाध्यक्ष शहर के पैसा बता रहे थे, भारत जी भाई साहब कार से नीचे नहीं उतरते थे। मैं इनको ध्यान दिला देता हूँ, कोरोना काल में ये बिल्कुल गायब थे और पूरे शहर में 250 अंतिम संस्कार भारत जी भाई साहब ने वहाँ खड़े रह के करवाया। न जात देखी, न पात देखी, और न संगठन देखा, न कांग्रेस देखी, न बीजेपी देखी, और वह अंतिम संस्कार में अपने जीवन को दाव पर लगा के उन्होंने कहा, भारत जी अंतिम संस्कार करके नंदू जी आ गई वडारा, अरे वडारा नंदू जी आ गई मसाना। इनको और ये बता दो, इनकी सरकार ने इनको सम्मानित किया, सरकार ने उनको सम्मानित किया। सबसे पहले तो आदरणीय भाई साहब को सोचना पड़ेगा, अंतिम संस्कार करावे जो नंदू में देश करावे गई,
आपण रिश्तेदाराला संस्कार करावा आपण नंदू वाहतोयच करावा। अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने कांग्रेस सरकार ने उन्हें कोरोना काल में सार्वजनिक काम करने के लिए सम्मानित किया। उसके लिए आप क्या कहेंगे? जब कोविड हुआ था ना, जब आप मेरी बात सुनो एक मिनट भैया, एक मिनट। जैसे कि हमारे आदरणीय नेताजी ने बताया कि कोविड काल में गायब थे, सबसे ज्यादा कोविड का जो असर था वो हमारे वार्ड में हेलावाड़ी में था। आप किसी कार्यकर्ता की, किसी भी नेता की बात मत सुनिए, आप हेलावाड़ी में एक चक्कर लगाइए और वहां जाके आप हेलावाड़ी के जो निवासी है उनसे पूछिए कि उन्होंने पारस जी को देखा या नहीं देखा। दूध का दूध और पानी का पानी वहां दिखेगा। आदरणीय पारस जी उस समय पीपीई किट पहन के वहां घूमे, जब लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे, वही पड़ गया। वो पीपीई किट पहनने घूम रहे थे, लोग पहचान नहीं रहा। बोल आने पूछो एक बार कमल जी मैं बताऊं, आप ये बताओ कोविड में बेटा कितना मजा? अरे इलाकावाड़ी में कितना मजा? मार लो तेरा की सब खाली डिस्टर्ब आप मार लो तेरा की कितना मिला? बारह मिनट में कितना मजा? 250 रुपए कितना? 250 मजा भी है। अरे मजा एक भी मजा होता बोला, एक भी अरे एक सेकंड, अरे चंदा चोरो चुप हो जाओ। अरे चंदा चोरी के अलावा कहीं नहीं किया है। अरे बारह जी चंदा चोरी अरे भाई साहब एक मिनट। अरे जैसे उस्ताद ने हमारे आदरणीय, जैसे उस्ताद ने पूछा है कि अरे जैसे उस्ताद ने पूछा कोविड में कितने दिन मरे, मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि अगर पारस जी नहीं होते ना तो लाशों का ढेर लग जाता। ये तो पारस जी को पूछो तुम, एक भी दिन को मरने नहीं दिया। पारस जी डॉक्टर मयूर जी आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपको उपमा को नहीं कहना चाहिए था, भारत जी को डॉक्टर साहब कहना चाहिए था। ये डॉक्टर है। अरे भगवान मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कमल जी अरे कमल जी अफगिरान मन में लड्डू फूट गए। मयूर भाई मेरी बात सुनेंगे? ये आधी तो चिड़िया है, आधी ये चिड़िया बैठी रखी है, ये काम में यदि उड़ जावे। मेरी बात सुनो आप, 4 राम के नाम लिख के ये पार्टी आई है इस देश में, तो आज राम का नाम ये क्यों नहीं लेना चाहते हैं? चंदा चोरी कर लिया। ये चंदा चोर है, ये पूरा देश जान चुका है कि क्या बोलो, गलत कह रहा हूँ क्या भाई? मेरे सुन, शांति रख। ये चंदा चोर है, जहां पर योगी जी के वहां पूरे देश में जो बुलडोजर चलवाने वाले हैं, उस राम मंदिर का नाम लेकर ये हनुमान जी को इनके गाड़ी के अगर नचाने वाले लोग ये आज भगवान राम का नाम ले रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थू हो गई, जिसकी गाड़ी के आगे हनुमान जी को डांस करवाया ना, तो अब इनको सोच लेना चाहिए। अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये। सुनो, ये वही लोग खड़े हैं जो पारस सिंघवी का इस वार्ड में विरोध कर रहे हैं। मेरी बात सुनना, अरे मेरी बात सुनो आप। और जब पारस सिंघवी ने इतना बढ़िया काम किया उप महापौर रहते हुए, क्यों उसकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया? क्यों रोया वो? क्यों उस ताराचंद जी विधायक को उसको कहा ये सनातनी नहीं है? क्यों आंसू बहाए? इसलिए ये आंसू दिखाने के हैं। जनता सब जान चुकी है। मैं तो कह रहा हूं आप बाहर वार्ड में जाओ, आप वार्ड में कभी आदमी ने अपना चेहरा बताया कि इक्का दुक्का लोग जो इनके व्यवस्था वाले जो है ना, व्यवस्थावादी भाजपा के लोग, उनके साथ वार्तालाप करते हैं। कौन है व्यवस्थावादी? जो भगवान राम को कोर्ट में ले गए और भगवान राम के अभी तक दर्शन करने नहीं गए राहुल गांधी, वैसे भगवान राम के इनको याद आ रहे हैं और अब याद आ रहे हैं इनको। इन्होंने चंदा चोरी का आरोप लगाया, उस पर क्या कहना है? कोई चंदा चोरी नहीं हुआ है, जबरदस्ती इनका खाली विपक्ष का खाली। वार्ड के मुद्दों से तो भटक चुके हैं, राष्ट्रीय बातें कर रहे हैं। इन्हें कहा शायद ये पता नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी और सपा जब बाहर संसद के बाहर भगवा का अनादर कर रहे हैं, ये वहाँ सनातन। अरे पर हनुमान जी को नचाया किसने था? चुनाव की बात हो रही है, वार्ड की बात हो रही है, या वार्ड की बात कर रहा है, वार्ड के मुद्दों में आए, पार्टी की बात कर रहे जो ये कांग्रेस। तो ये राम देखिए ये बहुत बड़ी बातें कर ली इन लोगों ने। बात सुनो,
सुन लो, अरे शर्ट खोल ले। कोरोना काल की बातें कर रहे हो, एक कीड़ा काल्पनिक पात्र है। एक बात बताओ, गाय को माता बोलते हो ना, तो वर्ल्ड के सेकंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री में से भारत एक्सपोर्ट करता है गौ माता को, और तुम लोग बोलते हैं गाय माता। फिर कहाँ जाते हो तुम? सनातनी? अरे कुछ सनातनी तुम क्या? कोई भी सनातनी नहीं हो तुम लोग, पता करो। जो कंपनियां जगह ठेको दी दो गाय मांस रो बीफ रो वे 2014 रे बाद में लागी राष्ट्र प्रमुख तो आप हटाई देता नहीं बनाने तो कतरा याद तक कर दो। कम कम आज ये लोग गाय ने माता मानवा लग गया, राम ने पूजवा लग गया। जे लोग कहता राम काल्पनिक है वे कह रहे राम हाँ। जो एक बात और जो लोग अपनी रैली में कभी जय श्री राम, जो लोग यूं कहता कि जय श्री राम उन्मादी नारो है, आज वे बिकटाविन जय श्री राम बोल रहे हैं, वही राम रवाता काफी है। हाँ, मुझे इनकी बातों से लगता है कि हम जंगल में पैदा हुए, घर में परिवार में पैदा यही हुए। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ इनसे एक प्रश्न पूछो, सब भाई खड़े मेरे छोटे बड़े, एक चीज पूछो, क्या हनुमान जी को आगे नचाना चाहिए था क्या? हाँ के नहीं? हनुमान जी के लिए तो डिसीजन ले रहे हैं हमारे पार्टी अलग ले रहे हैं, आप पता करो सही है क्या गलत है। मेरी बात सुनो, सही है क्या गलत है? मैंने मान लिया, मैं आपको ही पूछ रहा हूँ मेरी बात सुनो ना। मैं इनसे ऐसे पूछ रहा हूँ, क्या इनको पूछो क्या राम काल्पनिक पात्र थे? जब एक सभा का आपको वीडियो दूंगा, आप न्यूज में आपको ज्यादा पता होगा, जो लोग भारत माता की जयकारा लगा रहे थे तो उनको रोके सोनिया गांधी जिंदाबाद नारे लगा। अरे हनुमान जी ने आगे नचावर चक्कर में तो भगवान बते तो सीट ही बनेगी होना राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक मिनट, आप मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो कोरोना काल में सबसे ज्यादा काम पारस जी ने वहाँ डेड बॉडी जलाने के लिए किया। उस टाइम पारस जी सिंघवी स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष थे और नगर निगम को सरकार ने ये जिम्मेदारी दी थी कि जो भी लाशें इस तरह की आती जिनको कोरोना में उनके परिजन नहीं जलाएंगे वो नगर निगम जलाएगी। तो इस एक मिनट, वो स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने अपने जो कर्मचारी थे वाल्मीकि समाज के उन सब साथियों के सहयोग से उन्होंने वो काम करवाया। तो इतनी महंगाई हुई है बीजेपी क्यों हुई है? आम जनता अरे एक मिनट, आम जनता कुछ कहना चाहती है। अरे एक सेकंड, सब चीजों का भाव बढ़ गया है, क्यों बढ़ा है? तो वही भारत जी का ही करेगा भाव बढ़ रहे हो तो अरे तो पार्षद की बात है, सफाई वफाई वेरी की नहीं वेरी है, कट्टी वेरी है, नहीं वेरी है, नहीं वेरी है। मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो नगर निगम का चुनाव है लोकल मुद्दे पे होता है और हमारा यहाँ जो संगठन मजबूत है, हम लोग इस बार भी प्रचंड तरीके से विजय प्राप्त करेंगे, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अरे ये लड़ाई नहीं गई, ये लड़ाई नहीं है। हाँ दावी साहब क्या कहते हैं? हमेशा राम राम करके राम को जय श्री राम करके सत्ता में आए। वास्तव में देखा जाए तो राम कोई इनके बाप की जागीर नहीं है। ठीक है, राम राम सब जने करते, इनसे ज्यादा राम राम हम लोग करते हैं। खाली राम राम करके सत्ता में आना कोई किसी चीज का समाधान नहीं है। धरातल पे रह के काम करना सीखो। अरे सब बोलते ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब बोलते, बोलने वाले सब बोलते, कहने करने से राम नाम नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे रह के काम करना सीखो। अपन ने अपने वार्ड में क्या काम किया ये चीज देखे अपन। मेन मुद्दे की बात ये है। अरे मैं कौन सा है? अरे सफाई तो जिम्मेदारी निगम तो उदयपुर में भाजपा की है ना। कौन है पार्षद? कैलाश का याद नहीं है। भाई साहब, मैं सुबह आपकी बात नहीं करनी।
हाँ, वार्ड में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हमने देखा है कि सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है, कहीं लाइटें नहीं है, कहीं आज जरूर सुबह देखा है कि पूरे मोहल्ले में कि सफाई हुई है। अब कितने महीनों से हुई है ये तो वार्डवासी जानते हैं। वार्डवासी जानते हैं। तो ये था वार्ड नंबर 17 का जनमन। इन्होंने क्या कुछ कहा, इनकी जुबानी, इनकी कहानी आपने सुनी। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर करिए।